जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों की तरफ बात करूं तो 5% पेंशन की बढ़ोतरी की अधिसूचना एक तरफ जारी हुई है। हाँ जी दोस्तों, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्य, वहां पर 50% डीए मर्ज भी हो रहा है, वहां पर डीए की बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर 5% पेंशन की बढ़ोतरी हो रही है और वहां पर कम्यूटेशन जो 15 साल की लड़ाई है उन्होंने ऑटोमेटिक कर दी है। आपको हैरानी होगी कि केंद्र सरकार 1 करोड़ कर्मचारियों को क्यों नहीं दे पा रही है। और बात करूंगा इसमें उल्टा, माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों को धमकी दी है कि आपको करूंगा बर्खास्त, यानी कर्मचारियों में हड़कंप है, परेशान है। आखिर इतना बड़ा निर्णय कब और क्यों और किस लिए लिया गया है। और मैं बात करूंगा, सेना ने एक नया अग्नि अस्त्र तैयार किया है और दुश्मन को सटीक सटीक उनके ऊपर जाके करेगा प्रहार। और मैं बात करूंगा, 3 गोली खाकर 3 आतंकवादियों को पहुंचाया जन्नत में और जिंदगी और मौत के बीच में अटका हुआ है ये हमारा शेर, यानी सेना का शेर, एक जवान। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करता हूं उससे पहले कहते हैं कि सोनिहाल सत श्री अकाल। और ये गूंज जब सैनिक बोलते हैं तो यानी ऐसे लगता है कि यहाँ का दिल, यहाँ की जो हमारी आत्मा का कनेक्शन ऊपर वाले से होता है और जमीन से लगाकर हमारी आसमान तक आवाज जाती है, रूह कांप जाएगी। जरा देखिए, जहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे सैनिकों से मिले, सैनिकों ने अपना जोश का परिचय इस कुंजल ध्वनि से बताया कि बोलो सोनिहाल और सत श्री अकाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। जैसे कि 5% की बढ़ोतरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज पास्ड ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द इंक्रीजिंग द एडिशनल 5% पेंशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज at the age of 65, 70, 75 and 80 instead of paying 20% at the age of reaching 80 years. DOP and PW department has passed order for its early implement and parliament committee recommendation. एक आगे आई खबर है जो वायरल हो रही, क्या DOPW को यह आदेश मिल गया है, यानी कि जो भी आपकी 20% बढ़ोतरी 80 के बाद होती है, अब उसको 65 के बाद 5, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15 और 80 के बाद 20 होगी। ये खबर चल रही है, ये ऐसा रिकमेंडेशन गया हुआ है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट रिकमेंडेशन कमेटी फॉर कंसीडरिंग द ग्रेविंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरीज एम्प्लॉइज पेंशन एसोसिएशन एंड फेडरेशन। उन्होंने कहा डेफिनेटली इट्स ए जस्टिफिएबल डिसीजन टेक अप टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट एट द राइट टाइम टू कंसीडरिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द रिटायर्ड एम्प्लॉइज फैमिलीज ऑफ इजी ऑफ बर्डन, यानी अपने पेंशन लाइफ को आसानी बनाने के लिए ये गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत स्वागत योग्य है, जिसमें 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी की बात है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन ऐसा अभी दिखने को नहीं मिला है। और ये दिखने को मिला है तो राजस्थान में दिखने को मिला है, वहां पर भजन लाल सरकार ने लागू की नई स्कीम, इस उम्र के बाद मिलेगा 5% एक्स्ट्रा फायदा, जाने पेंशन के नए नियम। राजस्थान की भजन लाल सरकार की ओर से पेंशन समाज को उम्र और बीमारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष पर 5% अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा जारी कर दी है। आदेश भी जारी हो गया, अधिसूचना भी जारी कर दी है। सब पेंशनर्स को खुशी है, सबकी निगाहें इस पर टिकी थी कि घोषणा पर उनके खाते में पैसे आने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, क्योंकि पेंशनर्स का कहना है कि घोषणा तो पहले भी हुई पर खातों में भुगतान नहीं आया। खैर ये अलग मसला है। लंबे समय भी पेंशनर्स की मांग सरकार ने 70 उम्र पर लागू किया। अब पेंशन समाज की 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर 5, 10, 15 अतिरिक्त पेंशन लागू करने की मांग सरकार ने पूरा कर दिया है। अधिसूचना जारी हो गई है, यानी सारी चीज हो गया। उनको मूल वेतन का 5% अतिरिक्त भत्ते के रूप में 1 अप्रैल 2024 से मिलेगा। ऐसे में सरकार ने अब पेंशनर्स की अधिक उम्र, विशेष भत्ते की उम्र सीमा 70 कर दी गई है। और दोस्तों इस प्रकार सभी को खुशी। यह बदलाव, यह भी सूत्रों के अनुसार महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के बाद होती है तो उसके परिवार को 10 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी। अगर मृत्यु 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई है तो 7 सालों तक बढ़ी पेंशन मिलेगी। नियम 67-87 में संशोधन कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि इससे पेंशनर हैं, उनके आश्रित हैं, मंद तमाम साथी कर्मचारी बनाएंगे पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों अभी तक ये जो नियम था कि आपको 80 साल के बाद जो 20% की बढ़ोतरी थी वो 65 के बाद 5, 75 के बाद 70 के बाद 10, 75 के बाद 15, 80 के बाद 20।
ये राजस्थान सरकार ने लागू किया। हम राजस्थान सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। आइए अब बात करते हैं आखिर राजस्थान में किसकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने ये दावा किया है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में 50% डीए मर्ज किया, वहां पर किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात में आपके कम्यूटेशन जो रिकवरी है वो 15 की बजाय 12 कर दिया, वहां किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी सरकार है। वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लगभग वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। यानी सारी अनुशंसा, सारी परमिशन केंद्र सरकार से ली जाती है। ये सरकारें सब कर्ज में अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही। मैं इनके कर्मचारियों की बात करूं तो हर एक का मैंने जब देखा गूगल पे जाके 7 से 8 लाख उनके कर्मचारी, इतने पेंशनर्स हैं। यानी ये जब 50-60 लाख को 3 स्टेट यानी 5% पेंशन की बढ़ोतरी कर सकती हैं, कम्यूटेशन रिकवरी को कम कर सकती हैं, डीए को मर्ज करके केंद्रीय कर्मचारियों का भला कर सकती हैं, स्वागत कर सकती हैं। जबकि केंद्रीय स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, इनके स्टेट के कर्मचारी घरों में रहते हैं, अपने स्टेट में रहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, गांव से ही अपने राज्य की सेवा करते हैं। और सेवा के अंदर कोई ऐसे डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो फालतू की मेवा भी खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो। रेवेन्यू, पटवारी, इस डिपार्टमेंट चले जाओ, लोग करोड़पति बैठे हुए हैं। क्लास 4, क्लास 3 इनकी हालत देखी, करोड़पति अरबपति लोग बैठे हैं, सारी सुख सुविधाएं। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी जहां पर मैक्सिमम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मैक्सिमम डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप समझते हो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप बॉर्डर के हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आप कितने हैं, आप आईटीबीपी है, एसएसबी है, तमाम है, सीआईएसएफ है। इन लोगों के पास घर से दूर रहते हैं, छुट्टी की किल्लत है, 24 घंटे की इनकी ड्यूटी है। यहां इनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी है, जद्दोजहद है, लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी जिंदगी को भी लोग अलविदा कह रहे हैं। इतनी सारी परेशानी, वहां पर आपको ईमानदारी में सिर्फ और सिर्फ मिलती है तो मौत मिलती है, और कुछ नहीं मिलता है। और वहां पर केंद्रीय सरकार जो कि पूरा भारत सरकार की है और इनके ऊपर पूरा फाइनेंस है, सब बजट है, अपने राज्य सरकारों को तो दे सकते हैं कि चुनाव के प्रलोभन में आके, लेकिन क्या केंद्रीय कर्मचारियों का 5% की वृद्धि जो कि एक संसदीय समिति की रिकमेंडेशन है, उसको लागू करने में इतना समय बीत गया। आज हमें 15 से 12% कम्यूटेशन के कोर्ट में दर दर भटकना पड़ रहा है, हमें अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आप 12% ब्याज की वसूली कर रहे हो, जबकि 4.5 से शुरू हुआ था। आप बात कर रहा हूं 50% मर्ज आपकी मध्य प्रदेश सरकार, जिसके ऊपर करोड़ों अरबों का बोझ है, यानी कर्ज के तले दबी है, तब भी अपने कर्मचारियों की देख रही है। क्या हमारे केंद्र में कर्मचारी रेलवे डिपार्टमेंट है या फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये काम नहीं कर रहे? तो ये नेता फिर क्या काम कर रहे हैं? नेता किसके बलबूते पर सुरक्षित हैं? देश किसके बलबूते पर सुरक्षित है? देश के लिए ट्रेन कौन चला रहा है? देश के लिए जहाज कौन चला रहा है? देश के लिए इतनी इंडस्ट्री चल रही है जो सरकारी महकमा है, तो इसकी क्यों बेखबर है सरकार? क्यों सरकार समझती है कि इनकी वोट बैंक और पकड़ कम है, इसलिए जैसा भी है चलने देते हैं, ढीला ढाला रवैया, इसलिए सरकार इस पर शायद ध्यान नहीं दे पा रही। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर। इसके उल्टे एक और फरमान जारी किया गया है, ये शायद आप समझ सकते हो। भ्रष्ट आलसी अधिकारियों को जबरन रिटायर्ड करेगी मोदी सरकार। यदि आप भ्रष्ट हैं, आपको पता होगा। यदि आप आलसी, आपको पता होगा। यदि आप 8 घंटे की सेवा करने जाते हो, ईमानदारी से परमात्मा की कसम खा के आपने कितना भला किया है। 8 घंटे की ड्यूटी में आप वेतन के लिए काम करते हो या पैसे के लिए काम करते हो या रिश्वतखोरी का जाल बिछाते हो ताकि लोगों की फाइलें अटकी रहें। इस बार माननीय प्रधानमंत्री के इस कार्य की हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद ये मेरा 3रा कार्यकाल है। अब इसमें मैं गुड गवर्नेंस की बात करूंगा। मेरे पास कितनी शिकायतें आई आप समझ सकते हो। 415 करोड़ पत्र प्राप्त हुए हैं, 415 करोड़ पीएमओ में लेटर गए ऐसी शिकायतों के कि उनके काम लंबित पड़े ही रहते हैं। यानी सरकार पहला, दूसरा, तीसरा कार्यकाल है, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र को ठीक नहीं कर पाई। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, इनकी नाक के नीचे है। यह बात आपने स्वीकार कर ली। आलसी लोग हैं, आउटपुट नहीं देते हैं। क्या सेना ऐसा करती? सेना कभी ऐसा है कि आउटपुट न दिया हो? डिजास्टर मैनेजमेंट हो, प्राकृतिक आपदा हो, 24 घंटे बिना खाए पिए लगे रहते हैं। क्यों? हमारा वो धर्म है, कर्म नहीं। कर्म तो धर्म है ही, लेकिन वो धर्म है कि सामने बिलखता हुआ यदि कोई जानवर भी, हम उसकी भी रक्षा करते हैं। तो आप इन 24 घंटे हम लगे रहते हैं, तो आप इनको चाबी लगाने का सही समय है। आप दोस्तों कितना इफेक्टिव हुआ और क्या क्या आदेश दिए, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। पंजाब केसरी से लगाकर अभी आप जितनी भी खबरें देख रहे हो, जितनी भी मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, सभी ने कहा है कि नया कोड ऑफ कंडक्ट है,
कर्मचारियों की खैर नहीं है। तमाम इस तरीके के उन्होंने आज चीजें लागू की हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, इसमें लिखा है भ्रष्ट आलसी अधिकारियों को जगह रिटायर्ड करेगी, मिशन मोड पर काम करेगी मोदी सरकार। भ्रष्ट लापरवाह अधिकारियों को, भ्रष्ट और कामचोर सरकारी कर्मियों की अब खैर नहीं, सीधी सीधी कड़ी 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 चेतावनी। तो मोदी सरकार ने तीसरा कार्यकाल में इस बात पर उन्होंने कदम उठाया। कल उन्होंने मीटिंग लिया जिसमें सचिवों को निर्देश दिया, मंत्रियों को निर्देश दिया। यह निर्देश कैबिनेट मीटिंग में दिया गया जहां पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय सिविल सीसीएस नियमों का हवाला देते हुए केंद्रीय सचिव कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के खिलाफ शिकायत करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदार और काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को वो चुने, पुरस्कृत करे और प्रमोशन दे। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की चुनाव सफलता पर, जन शिकायतों के तुरंत समाधान पर, बेहतर शासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में सारे मुद्दे लगभग परखे गए। नेताओं पर किसी को भरोसा नहीं, नेताएं बात करते हैं। जब तक आप सही गवर्नेंस नहीं करते, जब तक आप अपने टाइट नहीं करते, जब तक आप इनसे इनपुट नहीं लेते। अब कहा है कि शिकायतों का तुरंत समाधान हो। सूत्रों के मुताबिक मोदी जी ने अधिकारियों मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि फाइलें एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर न धकेली जाएं, बल्कि उनका तुरंत समाधान किया जाए। पीएम ने अधिकारियों से सप्ताह में एक दिन शिकायतों के समाधान, राज्य मंत्रियों की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित करने को भी कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालयों के कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। जनता को इस सरकार से उम्मीद है। मोदी सरकार ने कहा ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी पहचान भ्रष्ट और आलसी के रूप में, उन्हें हटा देना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि मोदी जी ने बताया कि पिछले 10 साल में पीएमओ को लोगों की शिकायतों के 415 करोड़ पत्र प्राप्त हुए, जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अंतिम 5 वर्षों में 5 लाख पत्र प्राप्त हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग शिकायतों के निवारण के प्रति अधिक आशावान हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इनमें से लगभग 40% मामले केंद्र सरकार के विभागों एजेंसियों से संबंधित हैं, शेष 60 राज्यों से। यानी स्वीकार कर लिया भ्रष्टाचार है, स्वीकार कर लिया कि लोगों की शिकायतें 415 करोड़ बहुत होते हैं, फिर इसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं। बिल्कुल बात मैं अब इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं नवंबर में। उन्होंने एक बात कही थी, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, यानी न्यायपालिका पर गरीबों को भरोसा नहीं, क्योंकि जाएंगे वो पैसा खर्च करेंगे, वकील सब लूटपाट करेंगे, उसके बाद उन्हें डिसीजन मिलता है नहीं मिलता है, इस देश में कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा न्यायपालिका इस चीज पर पहल करे कि लोगों को भरोसा हो कि हमारा केस यहां गया है, यदि मैं सही हूं तो मुझे जीत मिलेगी, वो गलत वाले को सजा मिलेगी। क्या ऐसा होता है, या ये सब मन की बातें, दिल की बातें? जब सबके पास सत्ता होती है, अधिकार होते, तो उनके अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर भ्रष्ट तंत्र के आगे सब फेल है। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेना ने अग्निअस्त्र तैयार किया, यानी सेना के एक मेजर साहब ने, आज इनका मैं बता रहा हूं, उन्होंने एक अग्निअस्त्र तैयार किया है। यानी रिमोटली जब उड़ाया जाएगा और जहां पर मुझे टारगेट को हिट करना है, वहां पर जाकर के उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और किस तरह आप आतताइयों को, आतंकियों को किस तरह नेस्ता नाबूद कर सकते हो, हम सेना की बात करते हैं। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इसरान अली चौहान। हाँ जी दोस्तों, कैराना का शेर करके बोल रहे हैं। इसका वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। 3 गोली लगने के बाद बंदा आज जिंदगी और मौत के बीच में है। 3 आतंकियों को ढेर किया अकेले इस शेर ने। हम भगवान से, अल्लाह से दुआ करते हैं इसको जल्दी ठीक करे। हमारे सेना का जवान है, हमारी शान है, आन है, बान है। दोस्तों तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।